एट द एज ऑफ 31 आई हैव मोर देन वन, आज की तारीख में 150 से ज़्यादा मेरे नाम पे पेटेंट्स है और वर्ल्ड वाइड 380 से ज़्यादा रिसर्च एंड कॉपीराइट्स है। मेरा पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये जो चरक संहिता बेस के ऊपर हम रॉ मटेरियल और उसके ऊपर बहुत ही अच्छा ग्रिप रहता था मेरा पहले से। मैं तो ये मानता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स और बढ़े, जिससे कि मैं उसका ऑप्शन बना पाऊँ। तो मैं हर एक लड़के को मैं वो देख रहा हूँ कि कंपनी को खड़ा करो, उसका ब्रांड वैल्यूएशन खड़ा करो, बेच डालो। लोगों को यूनिकॉर्न बनना है या तो ब्रांड वैल्यूएशन करके इक्विटी एग्जिट मार देना है, यानी बेचने के लिए और मनी गैदरिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि 100 रुपए कमाओ या 10 रुपया कमाओ या 10,000 कमाओ, पर एज अ बिजनेसमैन 9-10 बजे आप जब अपने बेड पे सोते हो तो एक सेटिस्फाइड नींद आनी चाहिए। Our guest for today, Mr. Nirav Sharma, is a renowned researcher and a developer in the FMCG industry. Hello, sir. Welcome on board. Welcome to the Big Chat Show. Sir, how are you feeling today? Nice. Sir, let's start off with understanding आपका ये passion for the FMCG industry. ये exactly start कहाँ से हुआ? वो trigger point क्या था? इसके अंदर मैडम ये, मैं तो गुजराती बैकग्राउंड है मेरा और मैं तो ब्यूरोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूपीएससी किया हुआ है और मेरा पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये जो चरक संहिता बेस के ऊपर हम रॉ मटेरियल और उसके ऊपर बहुत ही अच्छा ग्रिप रहता था मेरा पहले से। और एफएमसीजी इंडस्ट्री, आप लोगों जैसे फ्रेंड्स और जिन लोगों ने कि नीरव तू ये बना सकता है क्या, ये बना सकता है क्या, सो यंग एज के अंदर एक चैलेंजेस जो लोग देते थे कि तुझे ये आ सकता है बनाना, ये आ सकता है, उसके बेस पे बनते गया और प्रोडक्ट्स का आज 350-400 प्रोडक्ट्स आज मेरे नाम पे है। एट द एज ऑफ 31 आई हैव मोर देन वन, आज की तारीख में 150 से ज़्यादा मेरे नाम पे पेटेंट्स है और वर्ल्ड वाइड 380 से ज़्यादा रिसर्च एंड कॉपीराइट्स है। Definitely, sir. Sir, as you mentioned that challenges आपकी लाइफ में बहुत आए पहले भी, तो सर once you आपने जैसे स्टार्ट किया आगे, आप you were accomplished, तो सर उसके बाद कौन से ऐसे challenges थे जो आपने फेस करे और आप इस मुकाम तक आज पहुंच पाए हैं? इसके अंदर मैडम क्या था कि मुझे जनरल जो लोगों का जो चैलेंजेस रहते हैं कि इकोनॉमिक चैलेंज या पैसे का प्रॉब्लम, या मेरा चैलेंज अलग था लोगों से, और वो चीज मेरे लिए बहुत ही एक कंफ्यूजिंग, या कह सकते हैं कि ये चीज मैं करना छोड़ दूं, क्या करूं, क्योंकि एक साइड मैंने आईएएस क्रैक आउट किया था, दूसरी तरफ मैं ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करके मैं बैठा था कि हम, अगर आपको ही बोलूं कि मैं आपको अगर आज ऐसा प्रश्न पूछूं कि डिओड्रेंट मैडम आप जो लगाते हो, अगर मैं आपको ऐसा डिओड्रेंट जो दूं जो आपके आंख में जाए, आप पी जाओ, खा जाओ, छोटा बच्चा पी जाए तो भी कुछ ना हो, या वो लाइटर से जलेगा नहीं, नॉन फ्लेमेबल रहेगा, अल्कलीन रहेगा, तो दूसरा टॉयलेट क्लीनर है, आज वर्ल्ड का हैजार्डस एफएमसीजी प्रोडक्ट कहलाता है जो एसिड से ही बनता है। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि टॉयलेट क्लीनर आप हाथ पे, मुंह पे लगा सकते हो, खा सकते हो, 100% नेचुरल, और ये चीज तो पहले तो मुझे लोगों को कन्विंस करना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। दूसरा कि जब भी मैं कोई इन्वेस्टर हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो, मैं जब ये प्रोडक्ट के बारे में बात करता था फोन पे, तो वो लोग पहले तो ये चीज के यार नीरव भाई ऐसा हो ही ना सके, तो पर हाँ मुझे उससे एक बेटर चीज मिला कि मैं फोन करता था तो वो लोग मुझे मिलने के लिए, जैसे कि लोगों को टाइम नहीं देते, मुझे उल्टा था कि ये यार ये जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है और ये सही में अगर ये हो गया तो यार ये रेवोल्यूशनरी है, तो इन्वेस्टर पार्टनर्स वो लोग पहले ही मिलने आ जाते थे। सो चैलेंज इन टर्म्स ऑफ के कोई एक्सेप्ट नहीं करता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। डेफिनेटली, यस सर। तो सर इस पूरी इंडस्ट्री में मतलब और भी काफी प्लेयर्स है जो आजकल आ रहे हैं, और तो आप कैसे कोप अप करते हो इस कंपटीशन के साथ बेसिकली? इंडस्ट्री तो मैडम देखो, मेरा बॉर्न 91 में है, मेरे जन्म से पहले ये सब चीजें जो मैं आज बना रहा हूँ वो सब चीज बिक ही रही है और बनी रही है। दुनिया समझ लो सालों से टॉयलेट क्लीनर, साबुन, शैम्पू, डिओड्रेंट सब बना ही रहे थे,
और आज मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, ब्रांड लेवल, ब्रांड वैल्यूएशंस, काफ़ी सारे पर मैं उनको कंपटीशन नहीं मानता, मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने ब्रांड जिस तरह से बनाया है, और दूसरा मुझे वो उनकी प्रोडक्ट अगर ब्रांड नहीं बनी होती तो मुझे इंस्पिरेशन ही कहाँ से मिलती कि इसमें मैं यूनिक क्या कर सकता हूँ। आज समझ लो कि डिओड्रेंट कोई आज बड़ा से बड़ा ब्रांड है, आज वो डिओड्रेंट ही नहीं होता तो मैं नेचुरल डिओड्रेंट कैसे बनाता, वो टॉयलेट क्लीनर ही नहीं होता तो मैं नेचुरल टॉयलेट क्लीनर कैसे बनाता। मैं तो ये मानता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स और बढ़े, जिससे कि मैं उसका ऑप्शन बना पाऊं, उतनी ज्यादा पेटेंट्स बना पाऊं। So I think this take in life should be for everybody, और बहुत ज़्यादा positive attitude है towards everything. So I believe the audience watching us definitely also would resonate for the same. So sir, मतलब आपके जो key lessons हैं आज तक के as an entrepreneur, वो आपके क्या रहेंगे अभी तक के? मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, देखो मेरा बहुत ऐसा एंटरप्रेन्योर, मुझे ऐसा सब नहीं आता है कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर ये वो, क्योंकि मैं तो एक आम लड़का था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, यूपीएससी क्रैक मारा, तुरंत ही बिजनेस में आ गया, रिसर्च चालू किया, 3 साल तक रिसर्च और सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए। अब आने वाले 2-3 सालों के अंदर और आज की तारीख में 3-4 ब्रांड्स खड़े किए। वाफ नाम है ब्रांड का, क्रस्टो नाम है, बॉर्नवेयर, बॉर्नर्थो है, बी नेचर करके है, ऐसा मेरे मल्टीपल ब्रांड्स आज की तारीख में है। मेरी लाइफ में सब चमत्कार ही हुआ है। और दूसरा जो आपने बोला कि की लाइंस क्या है, तो मैं कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, मैंने आज एक नया ट्रेंड देखा है जो मुझे यंगस्टरों में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आज भी स्कूल के लड़कों को भी इन शॉर्ट मुझे लोग इनवाइट करते हैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और वो तो मैं हर एक लड़के को मैं वो देख रहा हूं कि कंपनी को खड़ा करो, उसका ब्रांड वैल्यूएशन खड़ा करो, बेच डालो। यानी खड़ा करने के पहले तो उन्हें बेचना है। आज तुम देखो, उसके पहले, आज से 10 साल पहले जितनी भी कंपनियां थी तो वो जनरेशनल कंपनीज थी, यानी कि दादा चला रहा था फिर बेटा चला रहा है, और उस तरीके से इंडिया में एक जनरेशनल कंपनी। आज लोगों को यूनिकॉर्न बनना है, या तो ब्रांड वैल्यूएशन करके इक्विटी एग्जिट मार देना है, यानी बेचने के लिए और मनी गैदरिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया है। दूसरा के जल्दबाजी से रातों रात पैसे वाला बन जाना और इंस्टाग्राम में मर्सिडीज बताने के लिए जो एथिक्स और डिग्निटी जो नहीं रखते लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि 100 रुपए कमाओ या 10 रुपया कमाओ या 10,000 कमाओ, पर एज अ बिजनेसमैन 9-10 बजे आप जब अपने बेड पे सोते हो तो एक सेटिस्फाइड नींद आनी चाहिए। अग्रीड डेफिनेटली सर। सर आपने मेंशन किया आपने यूपीएससी क्रैक किया था, सो सर फ्रॉम यूपीएससी टू द जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो यूपीएससी से ये यूपीएससी ही मेरे फादर का एक शौक था मैडम। मैं थ्रू आउट स्कॉलर था। मैं इन शॉर्ट पहले से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था, तो मेरे फादर, क्योंकि मेरे फादर भी क्लास 1 ऑफिसर थे एजुकेशन बोर्ड में, तो कोई भी आप समझो कि जो जिसका फादर एजुकेशन या इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते, उनकी एक इच्छा या गोल यही होता है कि मेरा बेटा आईएएस बने। जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसके उनको ये रहता ही है। तो मेरे फादर को भी आज वो था, और उसमें भी मेरे फादर तो एजुकेशन बोर्ड में थे, तो आईएएस वगैरह सब उनके फ्रेंड्स रहते, तो वो बोले कि आपका बेटा यार इतना टैलेंटेड है तो उसको क्यों आईएएस नहीं करवाते। तो आईएएस का समझ लो या यूपीएससी का जो है वो मैंने एक शौक से किया था, और मेरे फादर को खाली एक सेटिस्फाइड करने। और मैंने जब एंट्रेंस एग्जाम दी उसके पहले भी मेरे फादर से बात हो ही चुकी थी कि ये मैं आपके शौक के लिए कर रहा हूं, मैं जॉब नहीं स्वीकारूंगा, मैं करूंगा तो बिजनेस ही। तो ये यूपीएससी मेरे, हाँ, पर यूपीएससी के अंदर मैंने जो पढ़ाई की उससे मुझे 32 सब्जेक्ट्स का मेरे पे ग्रिप आया। मुझे काफी सारा इन शॉर्ट वो चीज, मैं तो बोलता हूं जॉब करो या ना करो, पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो 1-2 साल करनी चाहिए। आप फिर पानी पूरी बेचोगे तो भी आप बहुत बड़ी ब्रांड बना लोगे। डेफिनेटली सर। सर एक्चुअली इट इज राइटली सेड, सही बोलते हैं कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स अ होल जर्नी जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो सर अभी आगे आपके लाइक इस बिजनेस में क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या आप देखते हैं आगे के कुछ सालों में आपका क्या रोल रहेगा इस इंडस्ट्री में? अब मैडम देखो, जैसे कि लास्ट 7 साल से मेरा कंपनी चल रहा है,
मैं बैलेंस शीट पे या प्रॉफिट गैदरिंग के ऊपर मैं चलता नहीं हूँ। मैं आज तक मैंने आप ओपनली मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी मेरी कंपनी की बैलेंस शीट आके देख सकता है। मैं जितना भी कमाता हूँ उसका 50-60% से ऊपर मैं CSR डाल देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कुदरत ने जो मुझे पूरे वर्ल्ड में जो भी एक बुद्धि या शक्ति दी है जिससे मैं कुछ यूनिक और चीज़ें बना सकता हूँ, तो मैं उसको पैसा कमाने का साधन नहीं समझता। और दूसरी चीज़ है मैडम कि जितना भी हम लोग, कहने का मतलब है आज की तारीख में बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी है, तो हम इकोनॉमी या मनी ओरिएंटेड नहीं सोच रहे हम लोग। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरी इनोवेशन सी ऐसी है कि हम समाज का किस तरह से अलग अलग तरीके से, आज समझ लो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरे प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फ्यूचर का मैं बताऊं तो आपको कि मैं कोई मल्टी मिलियनर या बिलियनर या यूनिकॉर्न बनने का कोई शौक नहीं है, पर हाँ मेरा जितने भी इनोवेशंस है वो योग्य दिशा में योग्य तरीके से समाज तक पहुंचे, वो मेरी अभी जो मेहनत चल रही है वो यही चल रही है। अमेजिंग सर, इट्स सो अमेजिंग टू नो हाउ डाउन टू अर्थ यू आर। सर, तो आपके कुछ ऐसे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनमें आपने जो प्रोडक्ट्स द वंस हु आर यूनिक और एकदम नेचुरल FMCG में आपने जो इंट्रोड्यूस करे हो, अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। देखो मैडम, जो जैसे आपने डाउन टू अर्थ बोला, मुझे उससे याद आया, मेरे फादर ऐसा कहते थे कि अगर आपका आंतरिक मजबूत हो ना तो बाह्य दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि राडो की घड़ी पहना है तो ही तुम अच्छे लगोगे, कौन सी गाड़ी में आए हो, कौन सा कपड़ा पहने हो, वो 5 मिनट ही रहता है। उस 6 मिनट के बाद आप क्या करते हो और आपने क्या जीवन में पाया है ना, वहां से ही गेम चालू होता है। यस सर। प्रोडक्ट की अगर बात करें मैडम तो काफी सारे मेरे रिसर्चेज है। वी आर इनटू हाउस कीपिंग, कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी, फ्रेग्रेंसेस, कार केयर, बेबी केयर, शू केयर, इट्स अनलिमिटेड। जैसे मैं आपको फ्यू एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको डिओड्रेंट का बताया कि आप आंख में जाए, मुंह में जाए, कहीं पे भी आपको कुछ जलन नहीं होगा, स्किन को प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे हाउस कीपिंग की पूरी रेंज है जिसके अंदर मेरा वर्ल्ड का फर्स्ट नेचुरल टॉयलेट क्लीनर मेरा पेटेंट है। मेरा नेचुरल लॉन्ड्री लिक्विड, आप लॉन्ड्री लिक्विड भी खा सकते हो, उतना नेचुरल प्योर स्टार्च में से बनता है। फ्लोर क्लीनर जो हम फर्श साफ करते हैं वो 100% एडिबल है, छोटा बच्चा भी पी जाए तो कुछ ना हो। पूरे हाउस कीपिंग प्रोडक्ट्स अल्कलाइन है, 10 to 7 pH के आसपास। फिर आगे बात करें तो अब फ्यूचर EV का है, कार केयर का, तो उसके अंदर आज की तारीख में मेरे पास पूरा कार केयर की 100% नेचुरल रेंज है, जो इन शॉर्ट एसिडिक और एरोसोलिक रहती है, उसके बदले ये पूरा कार केयर की रेंज। बेबी केयर के अंदर आज की तारीख में इंडियन FMCG में अपने पास ही नेचुरल लाइसेंस है। वैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स है। शू केयर है, जो आज तक हमने शू पॉलिश ब्लैक और ब्राउन ही देखा होगा। हमने राइस ऑयल और उसके बेस से हमने ऐसा बनाया कि आप यूनिसेक्स, यानी कि लेडीज जेंट्स के कोई भी चप्पल है, शूज है, कुछ भी है, आपको डिओड्रेंट की तरह 2 स्प्रे करके आपको खाली शाइन ही करना है। तो उस तरीके से मेरे काफी सारे इनोवेशन है। पेट केयर के अंदर भी मेरे प्रोडक्ट्स है। एग्रीकल्चर, आज की तारीख में मेरे एक रिसर्च चल रहा है जो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग वर्ल्ड का फर्स्ट नेचुरल पेस्टिसाइड ला रहे हैं, कि जो किसान और उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है हैजार्डस केमिकल्स जो स्प्रेइंग करते हैं, हम उसको नेचुरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और होप सो विद इन 6 months वी विल उसको भी हम लॉन्च कर लेंगे। अमेजिंग सर, इतना इनोवेशन मैंने काफी टाइम बाद देखा और सुना। सो सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे द व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आगे की जनरेशन है, इफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि आप अपने जीवन में, आज के तारीख में आपके जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो वो 100% करो। फिर आप समझ लो ऑटो चला रहे हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैंने आज तक देखा है कि सक्सेस लेना है ना तो आप समझ लो कि जो चीज पे लगे रहो। तकलीफ क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन, जो भी फील्ड में हम काम करते हैं उसका बेस्ट सीधा एक्सपेक्टेशन हमको तुरंत दिखता है, उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। यानी कि अभी समझ लो कि फॉर एग्जांपल कोई लड़का आज एक्टिंग स्कूल में जाना चाहता है तो वो पहले दिन से उसको शाहरुख खान, सलमान खान बनना है, और अगर वो पहले 2-3 साल के अंदर अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो वो खुद ही अपने ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है। Right. तो मैं ये मानता हूं कि हर एक आदमी
या हर एक औरत या हर एक कोई भी व्यक्ति है, वो अपना नसीब खुद लेके ही आया है। तकलीफ ये है कि हमें दूसरों का देख के हमें डिमोरलाइजेशन होता है। सो मैं तो ये बोलता हूं कि आपकी खुद की स्किल पहचानिए, आप क्या कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो, किसमें आपको थकान नहीं लगती, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम यानी कि नेगेटिव नहीं होते, ऐसा काम ही आप करो और मैं तो बोलूँ उसको पकड़े रखो तो वो सक्सेस मिलता ही है। वो ये जो लोग बोलते हैं कि, मैं तो मानता हूँ दो ही चीज, फेलियर कभी होता ही नहीं है। आप फेलियर किसको मानते हो? एक या तो सक्सेस यानी कि आप ये मानते हो कि बड़ा गाड़ी बंगला आपको ये मिल गया तो सक्सेस है। अरे वो तो आपका सर्वाइवल और आपकी एक मटेरियलिस्टिक इच्छा थी, वो खत्म हुआ। सक्सेस उसे बोलते ही नहीं है। आप पैसा हो या ना हो, आप समाज के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और लोग आपको कितना चाहते हैं या तो आपको कितना मानते हैं, उसे सक्सेस कहते हैं। बाकी आपके पास मर्सिडीज है, वो तो आपकी खुद की सक्सेस हुई, लोगों के लिए क्या है। सो सक्सेस का डेफिनेशन हर एक लोगों के लिए अलग होता है। मटेरियलिस्टिक जो हम सुख बोलते हैं कि भाई एप्पल है, मर्सिडीज है, बड़ा बंगला है, यॉट है, उसे सक्सेस नहीं बोलते। वो तो समझ लो, आज समझ लो कोई भी जुआ खेलने वाला आदमी भी रातों रात मर्सिडीज लेके घूमेगा, तो वो थोड़ी सक्सेस है उसकी। Agreed, sir. Definitely. Again, I would say wonderful approach to life and very positive. आपके आसपास का environment खुद बहुत positive कर देते हैं. तो सर अभी बारी है the fun segment, that is the wit fire round और AKA the rapid fire round. तो सर इसमें सिर्फ आपको जितनी जल्दी आप आंसर कर पाए उतना करिए. So the first question is, one thing in the world that people don't know about you. लोग आपके बारे में ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं जानते? कि मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता. Okay, एक आपकी फेवरेट बिजनेस बुक? मैं खुद लिखना चाहता हूँ. अच्छा, okay. फेवरेट थिंग अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? मैं ये मानूंगा कि इससे मुझे रोज पर सेकंड मुझे अच्छे से अच्छे लोग और बुरे से बुरे लोग पर सेकंड में जो देख पा रहा हूं ना, सृष्टि का मुझे दर्पण दिखता है. धंधा अगर करते हो ना तो. ओके सर, इफ यू कुड रोस्ट एनीवन राइट नाउ विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, हु वुड इट बी? किसको आप अगर कुछ बोल सकते हैं अभी और कुछ उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो कौन ऐसा इंसान होता जिसको आप बोलना चाहेंगे कुछ भी? वो तो मैं खुद ही हूं ना. ओके सर. सर सबसे ज्यादा डेयरिंग चीज ऐसी कौन सी है जो आपने करी है आज तक? यूपीएससी छोड़ा. ओके. सोशल टाइम या उसके सामने मैं सक्सेसफुल हूँ. हाँ, अगर मैं आईएएस होता तो 1.5 करोड़ की मर्सिडीज लेके ना घूम सकता. आज वो 4 साल से यानी एट द एज ऑफ आई थिंक मैं 26 साल की उम्र से मर्सिडीज घुमा रहा हूँ. अमेजिंग अमेजिंग सर. सर सोशल टाइम या अलोन टाइम? अलोन टाइम. फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? विथ माय फादर. Okay. So, if you were not a researcher and a developer, then who would you be? तो आईएएस होता ना. Okay, okay, sir. Sir, एक ऐसी चीज जो आपको अभी गिव अप करनी हो, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो आप करेंगे गिव अप? मैं रजनीगंधा खाता हूँ. अच्छा, ओके. सर हमारी कॉन्वर्सेशन को रेट करिए 1 to 10 से, कितना रेट करेंगे आप? वो तो आप मुझे रेट करोगे ना मैडम. शो आपका है. Sir, I would rate 100. थैंक यू. Okay, then here our session ends. Thank you so much, sir, for coming. It was wonderful having you here, and definitely the audience that are watching us also understood how person should be down to earth, and it was great, lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.